नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विजन एग्री एकेडमी में। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। आज जो है आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का जो एक छोटा सा पार्ट या फिर कहें कुछ एमसीक्यूज जो आपके जो है आगे वाली या फिर कहें आने वाली कृषि परीक्षाओं में या फिर कह सकते हैं जिसमें आपका यूपी जीके पूछा जाता है। यूपी पीएस, यूपी ट्रिपल एससी, एजीटी में आपकी जो है 20 नंबर की जीके आनी है और यूपी पीएससी डीएचओ में भी कुछ जीके का पार्ट आना है। ठीक है, तो आज जो है यूपी जीके का पार्ट 1 है। ऐसे ही आपको जो है और भी क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, उत्तर प्रदेश का इतिहास। आज जो है हम एमसीक्यू जो करेंगे या वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे किससे संबंधित? उत्तर प्रदेश के इतिहास से संबंधित। किससे संबंधित? इतिहास से संबंधित। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन का पहला प्रश्न, प्रश्न नंबर 1 है, पुरापाषाण कालीन बेलन नदी घाटी का साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद से मिला है, प्राप्त हुआ है? पुरापाषाण कालीन बेलन नदी घाटी का साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्राप्त हुआ है? ए वाराणसी, बी लखनऊ, सी प्रयागराज या इटावा। कहाँ से जो है उत्तर प्रदेश के पुरापाषाण कालीन बेलन नदी घाटी के साक्ष्य मिले हैं? जल्दी से आंसर कीजिए। ए वाराणसी, बी लखनऊ, सी आपका जो है प्रयागराज या डी इटावा। तो उत्तर प्रदेश के जो पुरापाषाण कालीन बेलन नदी घाटी का जो साक्ष्य है उत्तर प्रदेश के किस जनपद से मिलता है? आपका प्रयागराज या इलाहाबाद जनपद से। कहाँ से बच्चों? प्रयागराज या इलाहाबाद जनपद से पुरापाषाण कालीन बेलन नदी घाटी का साक्ष्य जो है मिलता है। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक पुरास्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक स्थल से पुरापाषाण कालीन या फिर कहें नवपाषाणिक पुरास्थल के से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? तो ऑप्शन ए है बेलन नदी घाटी, वी गंगा नदी घाटी, सी लोहेदा नाला या डी कोल्डी हवा। कहाँ से जो है आपके उत्तर प्रदेश में जो है धान की भूसी या फिर कहे धान के खेती के साक्ष्य मिलते हैं? तो बच्चों वो कहाँ से मिले? आपके कोल्डी हवा से। ठीक, सॉरी, वैसे तो आपका जो है कोल्डी हवा से जो धान की भूसी के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन आपका जो ये कहते हैं उत्तर प्रदेश की बात करें तो आपका लोहेदा नाला क्षेत्र। कहाँ से भैया? लोहेदा नाला क्षेत्र आपका यूपी में है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में आपका लोहेदा नाला क्षेत्र से मिले हैं और आपका बाकी कोल्डी हवा से जो है ये कहते हैं, कह सकते हैं नवपाषाणिक पुरास्थल के साक्ष्य मिलते हैं। किसके? आपके जो है धान की खेती के। ठीक, तो इसको बिल्कुल से ये कहें कि क्वेश्चन बिल्कुल से आप लोग सॉरी यहाँ पर जो है ऑप्शन गड़बड़ लिखे हैं। ठीक है, ऑप्शन जो है गलत लिखे हुए हैं, क्योंकि देखो जो आपका धान की भूसी के साक्ष्य है बेलन नदी घाटी के कोल्डी हवा क्षेत्र से। कहाँ से भैया? बेलन नदी घाटी के कोल्डी हवा क्षेत्र से मिला है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो ऑप्शन है, देखो कोल्डी हवा भी है, बेलन नदी घाटी है, तो यहाँ पर दो ए और डी होता तो यहाँ पर जो है सही आंसर होगा आपका बेलन नदी घाटी के कोल्डी हवा क्षेत्र से जो है हमें किसके धान की भूसी के या फिर कहें धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। सॉरी बच्चों, यहाँ पर आंसर गलत लगा हुआ है। गलत आंसर जो होगा आपका बेलन नदी घाटी कोल्डी हवा होगा। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 है, चौरा चौरी कांड। ठीक है, कौन सा कांड? चौरा चौरी कांड या फिर कहें चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? ए देवरिया से, बी आजमगढ़, सी गोरखपुर या फिर डी आपका बलिया। तो देखो चौरी चौरा कांड का संबंध जो है किससे संबंधित है? आपका गोरखपुर से संबंध है। ठीक, किससे संबंधित है? गोरखपुर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ पर की गई? स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ पर की गई? ए आगरा में, बी प्रयागराज, सी लखनऊ या डी कानपुर। तो जो आपकी स्वराज पार्टी है इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? आपकी प्रयागराज या फिर कहें पुराना इलाहाबाद। कहाँ पर भैया? इलाहाबाद में या फिर कहें प्रयागराज में जो है स्थापना हुई थी जो है स्वराज पार्टी की। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है आपका, उत्तर प्रदेश किसान सभा
उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन कब किया गया? ए 1915 में, बी 1918 में, सी 1922 या फिर कहें डी 1925। तो उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन कब किया गया बच्चों? 1918 में। ठीक, उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन कब किया गया? 1918 में। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब कौन था? ए शहादत खान, बी वाजिद अली शाह, सी शुजाउद्दौला, डी सफदरजंग। कौन था भैया अवध का अंतिम नवाब? तो वो था भैया शुजाउद्दौला। कौन था भैया अंतिम नवाब अवध का? वो था आपका शुजाउद्दौला। अवध का अंतिम नवाब कौन था? शुजाउद्दौला। ठीक, आगे बात करें प्रश्न नंबर 7 की। लिखा हुआ है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में किसने किया था? ए रानी लक्ष्मीबाई ने, बी ब्रिजेश कादिर ने, सी तात्या टोपे ने, डी कदम सिंह ने। किसने जो है आपका कानपुर 1857 के जो एक है कानपुर जो विरोध हुआ था या विद्रोह हुआ था उसे कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? आंसर कीजिए, ए बी सी या फिर डी। 1857 के जो आपका कानपुर में विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो किस कारण से हुआ था? तो कुछ एक है कि सैनिकों ने या भारतीय सैनिकों ने या फिर कहे चर्बी लगे जो कारतूस थे, ठीक है, उसको जो है ये कह सकते हैं प्रयोग करने से मना कर दिया था। ठीक है, तो जो है आपके 1857 की क्रांति जो है इसी से शुरू हुई थी। ठीक है, तो 1857 में जो है आपका कानपुर से जो है किसने आपका नेतृत्व किया था? तो वो किया था आपका तात्या टोपे ने। किसने? तात्या टोपे ने। कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? आपका तात्या टोपे ने। ठीक, बाकी आपको जो है नोट्स में दे देंगे। ठीक है, कौन से मतलब कि कहाँ से जो है एक है कि आपके 1857 क्रांति के जो ये कह सकते हैं विद्रोह में शामिल थे। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 है, जेज का भुक्ति। जेज का भुक्ति किसका प्राचीन नाम है? बघेलखंड का, बुंदेलखंड का, मालवा का, विदर्भ का। जेज का भुक्ति जो प्राचीन नाम है किसका है? आपका बुंदेलखंड का है। किसका नाम है प्राचीन नाम? बुंदेलखंड का। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? लुम्बिनी के अंदर, सारनाथ, वैशाली या राजगृह। तो जो महात्मा बुद्ध थे उनने पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? आपका सारनाथ के अंदर दिया था। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन का ताम्रपत्र लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? बांसखेड़ा, कन्नौज, प्रयाग या थानेश्वर। तो हर्षवर्धन का जो ताम्र लेख है कहाँ से प्राप्त हुआ है? हमें बांसखेड़ा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? बांसखेड़ा से प्राप्त हुआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 है, कपिलवस्तु वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? गोंडा, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर या सिद्धार्थ नगर। तो कपिलवस्तु जो है वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस में? सिद्धार्थ नगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आंसर पहले से दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में भीड़ हिंसा के बाद किस आंदोलन को अचानक स्थगित किया गया था? तो वो आपका असहयोग आंदोलन था। गांधी जी द्वारा चलाया गया जो असहयोग आंदोलन था उसको जो है गांधी जी ने वापस ले लिया, क्योंकि चौरी चौरा कांड के कारण वो बहुत दुखी हुए, इससे उन्होंने असहयोग आंदोलन क्या किया? वापस ले लिया। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, इलाहाबाद में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई, ब्रिजेश कादिर, तात्या टोपे या लियाकत अली। तो 1857 की क्रांति का इलाहाबाद से नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने किया था। अगला प्रश्न, 1 जनवरी 1845 को गोविंद रघुनाथ द्वारा संपादित नामक हमारा पहला हिंदी अखबार उत्तर प्रदेश लाया गया, तो वो कौन सा था? सरस्वती, बनारस अखबार, हंस या जागरण। कौन सा अखबार था जो 1 जनवरी 1845 को गोविंद रघुनाथ द्वारा संपादित जो है लाया गया था? तो वो था आपका बनारस अखबार। कौन सा अखबार था? बनारस अखबार। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 है, राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? रायबरेली, पीलीभीत, अमरोह या शाहजहांपुर। तो राम प्रसाद बिस्मिल का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका शाहजहांपुर में। कहाँ पर? शाहजहांपुर। अगला प्रश्न,
प्रश्न नंबर 16 है, इलाहाबाद में उत्तर पश्चिम प्रांत के लिए राजस्व बोर्ड की नियुक्ति किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड कैनिंग ने, विलियम बेंटिक ने या लॉर्ड लिटन ने? तो इलाहाबाद में उत्तर पश्चिम प्रांत के लिए राजस्व बोर्ड की नियुक्ति किसने की थी? आपका विलियम बेंटिक ने। किसने? विलियम बेंटिक ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, 1925 में उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र से कौन सा क्रांतिकारी संगठन जुड़ा था? काकोरी षड्यंत्र से कौन सा क्रांतिकारी संगठन जुड़ा हुआ था? ए मित्र मेला, बी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, सी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ऑप्शन डी इंडियन लीग। तो जो आपका 1925 में उत्तर प्रदेश का में जो काकोरी कांड हुआ था उससे जो जुड़े हुए थे वो था आपका हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 है, इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? सॉरी, यहाँ पर किसे होना चाहिए, लिसे नहीं, किसे चुना गया? ए दादा भाई नेहरू को, बी फिरोज शाह मेहता को, सी जो है जॉर्ज यूले, डी जो है बदरुद्दीन तैयब जी। तो जो है ये कहें कि इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? जॉर्ज यूले को। किसे भैया? जॉर्ज यूले को। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है? सिकंदरा अकबर का मकबरा, सासाराम शेरशाह का मकबरा, बुरहानपुर औरंगजेब का मकबरा, काबुल बाबर का मकबरा। तो देखो, सिकंदरा जो है आपका आगरा के अंदर है, अकबर का मकबरा है जो कि आपका कहाँ पर है? आगरा के अंदर स्थित है। कौन सा? आपका सिकंदरा अकबर का मकबरा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, शाही न्याय पाने के लिए आगरा में जंजीर ए अदल की स्थापना किसने की थी? शाहजहां ने, अकबर ने, जहांगीर या बाबर ने? शाही न्याय पाने के लिए आगरा में जंजीर ए अदल की स्थापना किसने की थी? तो भैया वो किसने की थी? आपका जहांगीर ने की थी। किसने की थी? जहांगीर ने। इसी के साथ जो है आज का सेशन आपका यहाँ पर समाप्त होता है। कुछ आपके लिए जो है शॉर्ट में आपके कुछ एमसीक्यूज लाए थे यूपी जीके के से संबंधित, ठीक है, क्योंकि हमारी एक्सपर्टाइज एग्रीकल्चर में है, ठीक है, और जीके का कोई टीचर मिल नहीं रहा है, तो मुझे ही कुछ क्वेश्चन जो है आपके लिए करवाने पड़ रहे हैं, ठीक है। और सेशन अच्छा लगा हो और कंटेंट में थोड़ा सा एक कहीं अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विजन एग्री अकेडमी। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।